एवरीवन। तो अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज नंबर 7। टाइटल क्या दिया है? मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। सो फर्स्ट इज 83 मल्टीप्लाई बाय 2। 83 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इन मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वंस प्लेस डिजिट। हमें मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है? जो वंस के प्लेस पे डिजिट दिया है उसकी मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है। देन वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस प्लेस डिजिट। वंस के प्लेस का जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, उसके बाद हम लोग जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें 83 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन वंस के प्लेस के डिजिट की। सो 2 3 जा 6, देन 2 8 जा क्या होता है? 2 8 जा 16। सो यहाँ पे 6 लिखना होगा एंड 1 लिखना होगा। सो आवर फाइनल आंसर इज 166। देन सेकेंड सम इज 72 मल्टीप्लाई बाय 4। 72 को हमें 4 से मल्टीप्लाई बाय करना है। सो 4 2 जा 8, देन 4 7 जा 4 7 जा क्या होगा? 28। सो 28 में 8 यहाँ पे टेंस के प्लेस के नीचे आएगा एंड 2 100 के प्लेस पे आएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज 288। देन नेक्स्ट सम इज 90 मल्टीप्लाई बाय 5। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा? 0 ही आएगा, बट हमें 0 लिखना बहुत ही ज़रूरी है। देन 5 9 जा 45। सो आवर फाइनल आंसर इज 450। देन नेक्स्ट सम इज 46 multiply by 7. First we are doing multiplication of ones place digit. पहले हम लोग ones के प्लेस पे जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ करेंगे। सो 7 6 जा 42. So here comes 2, 4 comes as a carry over here. Then 7 4 जा 28. 7 4 जा क्या होता है? 28. Now add 4 in this 28. 28 plus 4 29 30 31 32. So our final answer is 322. Then next sum is 89 multiply by 9. 89 को 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन वंस के प्लेस के डिजिट की होगी। सो 9 9 जा 81. 1 comes over here, 8 comes over here. Then 9 8 जा क्या होगा? 72. 9 8 जा 72. 72 plus 8. So 73 74 75 76 77 78 79 80. हमने 8 ऐड किए तो क्या आंसर मिला? 80. सो आवर फाइनल आंसर इज 801. देन नेक्स्ट सम इज 122 मल्टीप्लाई बाय 3. Here 3 digits are there. So for 3 digit number, what we are doing? First we are doing multiplication at ones place digit. Then we are doing multiplication of tens place digit. And at last we are doing multiplication of hundreds place digit. सो हमें पहले मल्टीप्लिकेशन जो टेंस के प्लेस पे डिजिट दिया है, वंस के प्लेस पे जो डिजिट दिया है उसकी करनी है। देन टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है एंड एट लास्ट 1 के प्लेस का डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 122 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4
टू ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4. So our final answer is 488. Then 7 number का sum 108 multiply by 3. 108 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. So 8 3 ज़ा क्या आएगा 24. 4 comes over here, 2 comes over here. 3 multiply by 0 क्या आंसर आएगा 0. बट 0 प्लस 2 करना है क्योंकि एज अ कैरी 2 यहाँ पे आया हुआ है. सो 0 प्लस 2 तो क्या आएगा 2. देन 3 1 ज़ा 3. सो अब फाइनल आंसर इज 324. देन नेक्स्ट सम इज 231 मल्टीप्लाई बाय 3. 231 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, then 3 2 ज़ा 6. So our final answer is 693. Then next sum is 219 multiply by 4. 219 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. So first 4 multiply by 9. 4 9 ज़ा 36. Here comes 6. 3 comes as a carry. 4 1 ज़ा 4. 4 plus 3 6. 5 6 7. So here comes 7. 4 2 ज़ा 8. So our final answer is 876. Then next sum is 427 multiply by 2. 2 7 ज़ा 14. 4 comes over here. 1 comes as a carry. 2 2 ज़ा 4. 4 plus 1 5. 4 2 ज़ा 8. So our final answer is 854. So वैसे ही यहाँ पे जो बाकी के सम हैं वो आप लोग अपने आप ही कर लेना. देन अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिवाइड. यहाँ पे हमें डिवीजन करना है. सो फर्स्ट सम इज 396 डिवाइडेड बाय 3. यहाँ पे 96 अंदर की ओर है. सो 96 को जो ये बाहर का नंबर है उस नंबर से डिवाइड करना है. सो 96 को हमें 3 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट डिजिट इज बिगर देन 3. जो 9 है वो 3 से बड़ा है. सो 3 के टेबल बोलना स्टार्ट करना है एंड 9 आए तब तक या फिर 9 के नियर वाला नंबर आए तब तक हमें 3 का टेबल बोलना है एंड देन जो भी आंसर आए वो लिखना है. सो फर्स्ट 3 1 ज़ा 3. 3 2 ज़ा 6. 3 3 ज़ा क्या आएगा 9. 9 minus 9 0. Then what we are doing? This 6 comes over here. अब 6 कहाँ पे आ गया नीचे की ओर. अगेन स्टार्ट सेइंग 3 का टेबल. अगेन हमें 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है एंड जहाँ पे 6 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है. सो 3 1 ज़ा 3. 3 2 ज़ा 6. सो 3 here comes 2. 3 2 ज़ा 6. 6 minus 6 here comes 0. So our final answer is 32. 96 divided by 3. So our answer is 32. Then next 90 divide by 6. हमें 19 को 6 से डिवाइड करना है. So फर्स्ट हमें 6 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है. जहाँ पे 9 के नियर नंबर आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है. 9 से ज़्यादा वाला नंबर नहीं आना चाहिए. उसे कम आएगा तो चलेगा. सो 6 1 ज़ा 6. 6 2 ज़ा 12. 6 2 ज़ा 12 इज बिगर देन 9. सो हम लोग क्या लिखेंगे 6 1 ज़ा 6. नाउ 9 minus 6. 9 में से 6 कैंसिल आउट करना है तो कितने बचेंगे 7 8 9. सो हियर कम्स 3. देन हमें क्या करना है ये 0 है उसे यहाँ पे लाना है. देन अगेन हमें 6 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है. 6 1 ज़ा 6. 6 2 ज़ा 12. 6 3 ज़ा 18. देन 6 4 ज़ा
24, 6 5 जा क्या होगा 30. So 30 minus 30. Here comes 0. Then next sum is 72 divided by 4. 72 को 4 से डिवाइड किया है. So 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 7 से पिक हो जाएगा. So हम लोग क्या करेंगे 4 1 जा 4. क्या किया हमने 4 1 जा 4. So 7 minus 4, here comes 3, 2 comes over here. Then हमें again 4 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है. 4 8 जा 32, 4 8 जा क्या आएगा 32, 32 minus 32, here comes 0 0. यहाँ पे आपको 1 to 10 के टेबल आने मस्ट है. आपको टेबल आने ही चाहिए, तभी आप लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर पाओगे. देन नेक्स्ट सम इज 84 डिवाइडेड बाय 2. 84 को 2 से डिवाइड करना है. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 minus 8 0. Now 4 comes over here. 2 2 जा 4, 4 minus 4 0. So our final answer is 42. The next sum is 7 divided by 98. 7 1s are 7. Why 7 1s are 7? Because if we are taking 7 2s are, then it's happened 14. 14 is bigger than 9. So we are taking 7 1s are 7. 9 minus 7, here comes 2. Then here comes 8. Then again start saying table 7. 7 1s are 7. 7 2s are 14. 7 3s are 21. 7 4s are 28. 28 minus 28. So here comes our final answer is 14. Exactly like that. यहाँ पे आपको ये 3 टेबल है, आपको अपने आप ही करने होंगे. देन 9 नंबर का टेबल एंड 10 नंबर का टेबल मैं आपको करवाती हूँ. सो 555 डिवाइडेड बाय 5. 555 को हमें 5 से डिवाइड करना है. सो 5 1 जा 5, 5 minus 5 0. देन ये जो सेकेंड वाला 5 है वो यहाँ पे आ जाएगा. सो 5 1 जा 5, 5 minus 5 0. एंड जो लास्ट वाला थर्ड वाला 5 है वो अब यहाँ पे आएगा. सो 5 1 जा 5, 5 minus 5 0. सो फाइनल आंसर क्या हुआ 111. Exactly like that 864 डिवाइडेड बाय 2. 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करो. जहाँ पे 8 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाओ. 2 4 जा 8, 8 minus 8 0. देन ये जो 6 है वो यहाँ पे आएगा. फर्स्ट जो 100 के प्लेस वाला नंबर है वो देखना है एंड उसका डिवीज़न करना है. देन टेंस के प्लेस वाला, एट लास्ट हमारा वंस के प्लेस वाला नंबर है वो नीचे आएगा. सो 3 जा 6, 6 minus 6 0. Then 4 comes over here. So 2 जा 4, 4 minus 4 0. So our final answer is 432. देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसे ही हमने 3 डिजिट्स वाले सम दिए हैं. 3 जा 9, 3 जा क्या हुआ 9, 9 minus 9 0. देन ये जो टेंस के प्लेस वाला 3 है वो यहाँ पे आएगा. 3 1 जा 3 minus 3 0. देन ये जो वंस के प्लेस वाला 6 है वो यहाँ पे आएगा. 3 2 जा 6 minus 6 0. So our final answer is 312. वैसे ही यहाँ पे जो सारे सम दिए हैं वो करने हैं. मैं आपको 14 नंबर वाला करवा देती हूँ. सो लेट्स डू. 5 1 जा 5, 6 minus 5, here comes 1.
देन 0 यहाँ पे नीचे आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 minus 10 0, देन 5 यहाँ पे आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 minus 5 0, so our final answer is 121. so बाकी के जो सम है वो आप लोग अपने आप कर लेना। देन एक्सरसाइज नंबर 9 क्या है, मल्टीप्लाई। अगेन मल्टीप्लिकेशन करना है, बट यहाँ पे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट से या फिर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट से दिया है। सो लेट्स सी कैसे करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट सम इज 64 मल्टीप्लाई बाय 31। 64 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो ये है 31 वो 2 डिजिट वाला है। सो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक 0 वंस के प्लेस के नीचे पुट कर लेना होगा। फर्स्ट थिंग क्या करनी होगी, आपको जो वंस के प्लेस वाले डिजिट है उसके एग्जैक्ट नीचे 0 पुट करना होगा। देन सेकेंड थिंग्स यू हैव टू डू इज दैट आपको फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो टेंस के प्लेस वाले डिजिट है उससे ये वाले नंबर्स की करनी होगी, यानी कि पहले हमें 3 टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसकी मल्टीप्लिकेशन जो हमें ऊपर की ओर नंबर दिया है उसके साथ करनी होगी, बट उसमें भी पहले वंस के प्लेस की देन टेंस के प्लेस की। सो लेट्स डू 3 4 ज़ा क्या आएगा 12। सो हियर कम्स 2, 1 कम्स एज ए कैरी ओवर हियर। 6 3 ज़ा या फिर 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 1 सो हियर कम्स 19। देन अब हमें क्या करना होगा, वंस के प्लेस पे जो डिजिट दिया है उसकी मल्टीप्लिकेशन 64 के साथ करनी होगी। सो 4 1 ज़ा 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6। सो अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों जो आंसर मिले उनका एडिशन करना होगा। क्या करना होगा, ये दोनों आंसर का एडिशन करना होगा। 0 प्लस 4 4, 6 प्लस 2 7 8। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एज इट इज पुट कर लो। सो अवर फाइनल आंसर इज 1984। यहाँ पे रूल क्या है, जब 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो या फिर 3 डिजिट नंबर्स की 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारे वंस के प्लेस पे डिजिट्स दिए हैं उनके एग्जैक्ट नीचे हमें 0 पुट करना होगा। देन द सेकंड थिंग इज हमें फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो टेंस के प्लेस पे डिजिट दिया है उसकी मल्टीप्लिकेशन जो नंबर्स दिए हैं उनके साथ करना होगा। एंड देन एट लास्ट वंस के प्लेस की जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन 64 या फिर जो भी नंबर दिया हो उसके साथ करना होगा। देन 2 आंसर मिलेंगे, उनका एडिशन करेंगे, सो वी गेट अवर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट सम इज 81 मल्टीप्लाई बाय 77। 81 को 77 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग 0 ओवर हियर first, then we are doing multiplication of one's tens place digit with 81. 7 1 ज़ा 7, then 7 8 ज़ा 7 8 ज़ा क्या होगा 56, 7 8 ज़ा 56। then now we are doing multiplication of one's place digit with the 81. 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56. Now what we are doing? We are doing addition of these 2 digits. 0 plus 7, 7, 7 plus 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So here comes 3, 1 comes as a carry. 6 plus 1, 7, 7 plus 5, 7 plus 5, 8, 9, 10, 11, 12. So here comes 2, 1 comes as a carry. 5 plus 1, 6. So our final answer is 6237. Then next sum is
45 मल्टीप्लाई बाय 45, 45 को 45 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट putting 0 over here. Then 4. First we are doing multiplication of tens place digit with the 45. So 4 5s are 4 5s are क्या होगा 20. So here comes 0. 2 comes as a carry. 4 4s are 16. 16 plus 2 17 18. 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17 18. So here comes 18. Then now we are doing multiplication 45 with 5. 5 5s are 25. 5 comes over here. 2 comes as a carry. 5 4s are 20. 20 plus 2 22. So here comes 22. 0 plus 5 5. 0 plus 2 2. 8 plus 2 9 10. So here comes 0. 1 comes as a carry. 1 plus 1 2. So our final answer is 225. Then next sum is 50 multiply by 36. हमें 50 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करना है. So first here comes 0. Then we are doing multiply by 50 with 3. 3 zeros are 0. 3 5s are 15. Then 6 multiply by 0 0. 5 6 are 30. So here comes 30. 0 0 5 plus 3 6 7 8. So here comes 8 and here comes 1. So our final answer is 1800. Then 5 नंबर से 10 नंबर वाले हैं वो आप लोग अपने आप कर लेना. नाउ लेट्स सी 11 नंबर वाला सम देखते हैं. 321 मल्टीप्लाई बाय 22. सो 321 को हमें 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग 0 ओवर हियर. देन वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन विथ टेंस प्लेस डिजिट. टेंस के प्लेस पे है 2. 2 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले 321 के साथ करेंगे. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 6420. Then 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 3s are 6. Here comes symbol of addition. 0 plus 2 2. 2 plus 4 6. 6 plus 4 10. Here comes 0. 1 comes as a carry. 6 plus 1 7. So our final answer is 7062. Then next sum is 544 multiply by 13. हमें 544 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है. So first 0 comes over here. 1. Then हमें 545 की मल्टीप्लिकेशन पहले 3 के साथ करनी है. Then पहले 1 के साथ करनी है. Then 3 के साथ करनी है. 4 1s are 4. 4 1s are 4. 1 5s are या फिर 5 1s are 5. Then 3 4s are 3 4s are क्या आएगा 12. Here comes 2. 1 comes as a carry. 3 4s are 12. 12 plus 1 13. So here comes 3. 1 comes as a carry. 3 5s are 15. 15 plus 1. So here comes 16. So 5440 plus 1632. 0 plus 2 2. 4 plus 3 7. 6 plus 4 10. 0 1 comes as a carry. 5 plus 1 6. 6 plus 1 7. So our final answer is 7072. वैसे ही आपको यहाँ पे सारे सम दिए हैं वो आप लोग अपने आप ही करना. बट यहाँ पे याद क्या रखना है वो आपको पता है कि फर्स्ट हमें 0 पुट करना है.
देन टेंस के प्लेस पे जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके जो नीचे डिजिट्स दिए हैं उसमें जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट जो नंबर्स है उनके साथ करना है, देन वंस के प्लेस के डिजिट का करना है, देन जो टू आंसर मिले उनका एडिशन करके हमें लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, अगेन डिवीजन। अगेन क्या आया, डिवीजन, बट यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं। सो लेट्स डू फर्स्ट 639 डिवाइडेड बाय 3। 639 को किससे डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड। आगे हमने मल्टीप्लिकेशन में कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख ही लिए हैं, एग्जैक्टली वैसे ही है। सो 3 2 ज़ा 6, 6 minus 6 0, then 3 comes over here, 3 1 ज़ा 3, 3 minus 3 0, then 9 comes over here, 3 3 ज़ा 9, 9 minus 9 0, so our final answer is 213. Then second 906 divide by 6, 906 को 6 के डिवाइड करना है, so 6 1 ज़ा 6, why 6 1 ज़ा 6, because if we are doing 6 2 ज़ा then 6 2 ज़ा happen 12, 12 is bigger than 9, so we are doing 6 1 ज़ा 6, 9 minus 6 कितना बचेगा 3, then यहाँ पे आएगा 0, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा क्या होगा 30, 30 minus 30 0, then this 6 comes over here, 6 1 ज़ा 6, 6 minus 6 0, so our final answer is 151. Then next sum is 798 divide by 6, 6 1 ज़ा 6, 6 यहाँ पे 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, सो कितना बचेगा 1, then 9 comes over here, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा क्या आएगा 18, 19 minus 8, 18, so 0 1 minus 1 0, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1, so here comes 1, then 9 comes over here, 6 यहाँ पे क्या आएगा 8 है, so 8 comes over here, 6 3 ज़ा 18, 18 minus 18 0, then next sum is 370 divide by 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे हमें 2 नंबर को टुगेदर करके डिवीज़न करना है, सो 5 क्या आएगा 5 7 ज़ा 35, 37 में से 35 सब्ट्रैक्ट करना है, सो हियर कम्स 0, 7 minus 5, 7 minus 5 क्या बचेगा 2, एंड देन 0 को यहाँ पे लाना है। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स को क्यों लिया, बिकॉज जो फर्स्ट नंबर है वो 5 से छोटा है, इसलिए हमने 2 नंबर्स को साथ में ले लिए। सो 5 4 ज़ा 20, 20 minus 20 यहाँ पे आएगा 0। देन नेक्स्ट सम इज 627 डिवाइड बाय 3, 627 को 3 से डिवाइड करना है, सो फर्स्ट 3 2 ज़ा 6, 6 minus 6 0, then 2 comes over here, 2 is smaller than 3, 2 कैसा है 3 से स्मॉल है, सो 2 को हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, एंड ये जो 7 है उसे 2 के साथ ला देंगे। यहाँ पे 0 इसीलिए रखा बिकॉज हम लोग 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए देन हमने 7 यहाँ पे ला दिया। 3 9 ज़ा 27, 27 minus 27 0, हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 209। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो सम दिए हैं जो हमने किए वैसे ही सम है, फिर भी मैं आपको 1-2 करवा देती हूँ, बाकी के आप लोग अपने आप कर लेना। 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 9 minus 6, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे 3,
then 0 comes over here. 6 5s are 30, 6 5s are 30, 30 minus 30, here comes 0, then बचा क्या, 0 बचा, तो उस 0 को यहाँ पे ऊपर रखना होगा. सो our फाइनल आंसर इज 150. सो बाकी के आप लोग अपने आप कर लेना. देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट का डिवीजन दिया है 3 डिजिट नंबर के साथ. 564 डिवाइडेड बाय 12. सो 12 का टेबल यहाँ पे आपको आना चाहिए, या फिर आप लोग अपने तरीके से 12 का टेबल लिख के कर सकते हैं. सो 12 4 जा 48, 48, 56 minus 48, 6 minus 4 not possible, so here comes 16 and here comes 4, 4 minus 4 0, 16 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करना है. सो 16 में से 8 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 8. देन ये जो 4 नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा. 12 7 जा 84, 12 7 जा क्या होगा, 84, 84 माइनस 84 0 आएगा. सो वैसे ही यहाँ पे बाकी के जितने सम दिए हैं वो आप लोग अपने आप कर लेना. सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीखा एंड डिवीजन सीखा. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो 2 आंसर मिले उनका एडिशन होता है. एंड डिवीजन में क्या होता है, ये जो नंबर है उसके नीचे जो सेकंड नंबर आएगा उसका सबसेक्शन होगा एंड जो बचेगा उसे नीचे लिखना होगा. सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिनिश होती है. थैंक यू एवरीवन.